Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. As you know, we have already completed our syllabus of the half yearly examination. Now we'll be starting our syllabus for the further examinations. And the first chapter that will be going on will be our forest. Okay. So today in this video of class 7th biology, we'll be studying the chapter our forest. And what does the forest term means? It's an area where there are lots of trees, herbs, shrubs, creepers, climbers, grasses. इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट बोलते हैं. And in terms of Hindi, we call forest as a jungle. So today we'll see how these forests are useful to us. इन फॉरेस्ट का क्या रोल है हमारे लाइफ में, हमारे इन्वायरमेंट में, कैसे ये हमारे लाइफ में हेल्प करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, what are the things that they provide us with. Okay, all we'll be studying about all these things today in this video. Okay, so let's start with the term forest. Our forest, this is your chapter. So let's start with the chapter. There are many definition of forest based upon various criteria. फॉरेस्ट का बहुत सारा डेफिनेशन है, अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग साइंटिस्ट, इकोलॉजिस्ट अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं. ओके, सो व्हाट विल बी स्टडिंग हियर इज फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एरिया हैविंग मेनी ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रास, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. यानी फॉरेस्ट को हम वो एरिया कहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज हो, श्रब्स हो, हर्ब्स हो, ग्रासेस हो, क्रीपर्स हो और क्लाइंबर्स हो. At the place where all these things are found, trees हो, हर्ब्स हो, श्रब्स हो, ठीक है, ग्रासेस हो, क्रीपर्स हो, इनका जो एरिया, वो जगह जहाँ पे इनका कलेक्शन मिलता है, वो जगह जहाँ पे ये सारी चीज़ लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट. वी कॉल दैट एरिया एज अ फॉरेस्ट. The type of plants found in different forests vary depending on climatic condition of the region the forest is situated in. Now just like जिस एरिया में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वी वियर क्लोथ्स. सपोज वी लिव इन कोल्ड कंट्रीज, देन व्हाट हैपन्स? वी वियर वुलन क्लोथ्स. अगर वही हम ऐसे कंट्रीज में रहें जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो क्या करेंगे? विल बी वियरिंग कॉटन क्लोथ्स. ओके, सो इन द सिमिलर वेज फॉरेस्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या उनका प्रॉपर्टीज़ होगा, क्या उनका लेंथ होगा, हाइट होगा, ठीक है, व्हाट विल बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन इन विच दे आर सिचुएटेड और द क्लाइमेटिक कंडीशन वेयर दे आर प्रेजेंट. क्लियर? द ब्रांची पार्ट ऑफ फॉरेस्ट अबव द ट्रंक इज नोन एज क्राउन ऑफ अ ट्री. और जो ब्रांची पार्ट जो फॉरेस्ट का होता है, जो ट्रंक के ऊपर होता है, तना के ऊपर, ये तना हुआ, इसके ऊपर जो ब्रांचिंग पार्ट ऐसे होता है, ठीक है, वी कॉल दैट एज अ क्राउन ऑफ अ ट्री. ओके, जो ब्रांची पार्ट, ये पेड़ का तना है, इसके ऊपर जो ब्रांच ऐसे होते हैं, वी कॉल दैट एज अ क्राउन ऑफ अ ट्री. क्लियर? डिफरेंट ट्रीज हैव क्राउन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. और अलग अलग ट्रीज का ब्रांच का लेंथ अलग अलग होता है. ओके, सो दे हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ क्राउन, different types of crown, different sizes of crown. The branch of all trees look like a roof over the other plant. This is known as canopy. Now what happens, देखो आप, एक लंबा सा पेड़ होगा और उसके नीचे एक शॉर्ट ट्री होगा, तो इसका जो आउटर कवरिंग होगा that will act as a canopy for it. क्यों? It won't allow light rays to come towards the lower trees. Light rays को नहीं आने देंगे. Clear? So canopy is a sort of protection, or you can say it's a sort of layer that prevents the entry of sunlight to the lower surface. It is quite dark inside the thick forest, for example in tropical rainforest. Or as you know, just like we start going lower and lower in a forest, what happens? Canopy goes on increasing. जैसे जैसे canopy increase करेगा,
amount of light that will reach the lowest surface will go on decreasing. As a result, we feel quite dark inside a thick forest. Example, tropical rainforest में वो क्या होता है, आपका लाइट रेज लोअर मोस्ट लेयर तक नहीं पहुंच पाता है. ठीक है. द थिक कवरिंग ऑफ लीव्स हार्डली अलाउज एनी सनलाइट टू कम इन. क्यों? क्योंकि जो थिक कवरिंग ऑफ लीव्स है कैनोपी के कारण, जो कि कैनोपी बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सनलाइट इज नॉट एबल टू गेट इन. सनलाइट जो होता है वो नीचे तक, लैंड सरफेस तक पहुंच नहीं पाता है. क्लियर? In rainforest, the vegetation that grows under the shed of canopy is known as understory. और ऊपर का कैनोपी के अंदर में ऐसे ट्री का जो कैनोपी है, इसके अंदर में जो भी यहाँ पे हर्ब, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स जो ग्रो करेंगे, दे आर कॉल्ड एज अंडरस्टोरी. क्लियर? There are different horizontal layers in understory. Below the giant and tall trees are smaller trees, below which are the shrubs and tall grasses. Herbs form the lowest layer. और कैनोपी के नीचे क्या होता है, अंडरस्टोरी में किसका अरेंजमेंट कैसे होता है, जायंट ट्रीज के नीचे में क्या होते हैं, स्मॉलर ट्रीज, उनके नीचे में क्या होते हैं, हर्ब्स, उसके बाद टॉल ग्रासेस एंड लोएस्ट आर द हर्ब्स. ओके. जो टॉल ट्रीज हैं उनके नीचे होते हैं स्मॉलर ट्रीज, स्मॉलर ट्रीज के नीचे श्रब्स, श्रब्स के नीचे टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म्स द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अंडर स्टोरी. जो हमारा अंडर स्टोरी होता है, अंडर स्टोरी का जो लोवेस्ट लेयर क्या होता है, हर्ब्स होता है. ठीक है. हर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अंडर स्टोरी. क्लियर? तो अंडर स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, सबसे पहले टॉल ट्रीज होते हैं, टॉल ट्रीज के नीचे में आपके स्मॉलर ट्रीज होते हैं, स्मॉलर ट्रीज के नीचे हर्ब्स, श्रब्स होते हैं, श्रब्स के नीचे टॉल ग्रासेस होते हैं. एट द एंड वी हैव हर्ब्स. क्लियर? द फॉरेस्ट फ्लोर इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, twigs and herbs. It provides favorable condition for seed to germinate into seedling. Many of these seeds grow up into trees. क्या होता है कि जो भी आपका fruits होते हैं, they fall down. What happens? Seeds fall on the soil that is below. As a result, they germinate and they develop into a tree. They grow up into a adult tree. Clear? The types of animals found in a forest also differ according to the climatic condition in which forest is situated. Now, जिस प्रकार का, जिस तरह फॉरेस्ट कहाँ कैसे क्लाइमेट में है वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे. ठीक उसी प्रकार उसमें कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन. Beside mammals, there are a number of other animals, different types of insects such as ants, beetles, spiders, millipedes, and other small animals are found in plenty on the bark of trees, plant leaves, and on the forest floor. Such type of organisms and microorganisms lives in the soil. और क्या होता है कि जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपके पास एंट्स हैं, बेटल्स हैं, स्पाइडर है. ओके, दे आर फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लियर? दैट डिपेंड्स अपॉन द their presence depend upon the type of climatic condition they are found in. कैसे climatic condition, उन्हीं के according ये पाए जाते हैं. Now we'll see forest wealth. Forest wealth क्या है? How does forest act as a wealth, or how does it act as a source of income, you can say, or a source of jewel for us. पहला है prevent floods and maintains the water table. Forest का काम क्या है? टू प्रिवेंट फ्लड एंड टू मेंटेन वाटर टेबल. यानी जो भी आपका बाढ़ जो होता है, फ्लड इज कॉल्ड एज बाढ़, टू प्रिवेंट दैट एंड टू मेंटेन वाटर टेबल. जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज अवेलेबल बिलो द ग्राउंड सरफेस, उस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. सो रेन फॉरेस्ट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स एंड देन ड्रिप स्लोली ऑन टू द फॉरेस्ट फ्लोर. और क्या होता है कि रेन वाटर जो फॉल करते हैं लीव्स of trees पे और plants पे, they slowly drip onto the forest floor. Slowly and steadily they fall onto the forest floor, or you can say on the soil. Thus water does not collect and stagnate on the forest floor. They prevent flooding. Okay, the water is able to seep into the soil and help to recharge the water table. Now what happens अगर वो forest नहीं होते, okay, that's
Has that water fallen directly onto the soil, what would have happened? The speed of water would have been larger. वाटर का जो स्पीड है वो तेज होता, और तेज स्पीड के कारण क्या होता? इट वुड हैव कॉज्ड सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होता. क्लियर? सॉइल इरोजन के कारण वाटर लॉस होता, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर लॉस देयर वुड हैव बीन अ लॉस इन लेयर ऑफ सॉइल. But what happens is presence of these trees and plants, they prevent loss of water or they prevent soil erosion. Okay, the water is able to seep into the soil and help to recharge the water table. Or just because of this soil, that water that falls onto the soil, that seeps inside and they helps to recharge the water table, they helps to maintain water table. But when it rains heavily in the city, the roads get flooded. But this does not happen in forest. Why? In cities, you can see clearly that everywhere there are pakka roads and everything is, you can say there is no sort of soil present out there. Everywhere there are pakka roads and pakka structures. Okay, there is no soil for the seepage of water. But in case of forest, you can clearly see there is an empty soil. As a result, water can seep inside. Okay, so this seeping of soil inside the water prevents flood. यानी क्या होता है शहर में हर जगह पे पक्का स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण सॉइल में अंदर पानी सीप नहीं कर पाता, अंदर पानी नहीं जा पाता है. लेकिन वहीं पे अगर हम फॉरेस्ट का बात करें तो फॉरेस्ट में क्या होता है? लेयर ऑफ सॉइल होता है. नाउ दिस लेयर ऑफ सॉइल हेल्प्स इन पर्कोलेशन ऑफ वाटर. वाटर को अंदर जाने देता है, जिसके कारण फॉरेस्ट में फ्लडिंग नहीं होता है. क्लियर? नेक्स्ट, प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है. द रूट्स ऑफ फॉरेस्ट बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन. जो भी हमारा फॉरेस्ट का रूट्स है, प्लांट्स का जो रूट्स है, what happens? They bind the soil particles together. soil particles को एक दूसरे के साथ पकड़े और जकड़े रहते हैं. ठीक है, thus maintain fertility of the soil. और इसके कारण क्या होता है? layer of soil is maintained, or you can say there is no loss of fertile layer of soil. Soil erosion is also prevented because raindrops do not fall directly on the forest floor with full force. Also what happens? जो raindrops fall करते हैं, that does not fall with full force. जब वो ट्रीज पे फॉल करते हैं, द फोर्स विथ विच दे आर फॉलिंग डाउन डिक्रीजेज. ओके, एज अ रिजल्ट दे डू नॉट इरोड द सॉइल. सॉइल को किसी भी प्रकार का हार्म नहीं हो पाता है. ठीक है, सो टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, दिस वे फॉरेस्ट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन. क्लियर? नेक्स्ट, सप्लाई ऑक्सीजन. प्लांट्स इन फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और दिन के टाइम में क्या होता है? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस में यही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. दिस प्रोवाइड्स ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग अस विथ ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड हेल्प्स टू मेंटेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. और जब ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो क्या होता है? दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय अस, दैट ऑक्सीजन इज टेकन बाय अस फॉर आवर रेस्पिरेशन. ओके, सो व्हेन प्लांट्स take in carbon dioxide and give out oxygen, this helps in maintaining the balance of oxygen to carbon dioxide in the atmosphere. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रेशियो को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर विल इंक्रीज. एज अ रिजल्ट आइस कैप्स जो कि आपके ग्लेशियर्स हैं, दे विल स्टार्ट मेल्टिंग. ओके, all these are the negative effects of increase in concentration of carbon dioxide. That is why these forests are called green lungs. और क्या करते हैं ये फॉरेस्ट? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. ओके, नाउ दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय अस. सो this oxygen is provided by us to by plants. That is why these plants are called as green lungs. Okay, I think these terms till now has been explained to you properly. Okay, that's all for today in this video. Thank you. Stay home, stay safe and keep studying.